नमो नमः दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने वैशेषिक दर्शन भाग 1 के अंतर्गत जो हमने विषय आरंभ किया था, अर्थात दर्शन शास्त्र में दर्शन के प्रणेता, और उसके अंतर्गत हमने मूल ग्रंथ तर्क संग्रह का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने पिछले भाग में कुछ मूलभूत विषय अर्थात द्रव्यों के विषय में जाना था। और द्रव्य हमने पूर्ण कर लिए थे जिनकी संख्या 9 थी, और उनकी विस्तृत रूप से हमने जानकारी प्राप्त की थी। और यह जो 9 द्रव्य हैं साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। साथ ही हमने इन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं पदार्थों की संख्या जो कि 7 है, इन सभी के विषय में हमने एक भूमिका के रूप में हमने अध्ययन कर लिया था। अब इसके आगे आज हम चलते हैं। जो हमारा आज का विषय है, हम आज आरंभ करेंगे गुण से। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए, और अंत में कुछ सारांश के रूप में मैं हर वीडियो में बताता हूं, तो आप वहां पर पूरी वीडियो को ना देखकर अंत के इस भाग को देख कर के भी आप उसका पूरा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आज के इस भाग में हम गुणों के विषय में चलेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि गुणों की संख्या 24 है साथियों। ये संख्या जो है आवृत्ति, ये जो संख्या लिखी गई है, इनको आप याद रखेंगे। जैसे पदार्थों की संख्या पूछी जाए तो 7 है, द्रव्य 9 है, गुण 24 हैं, कर्म 5 हैं, सामान्य 2 हैं, विशेष अनंत है, समवाय 1 है, और अभाव जो हैं 4 हैं। इनकी आवृत्ति को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। कई बार बिल्कुल मूलभूत प्रश्न कोई पूछा जाता है तो वहाँ पे यह प्रश्न आने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज के इस भाग को हम शुरू करते हैं सर्वप्रथम गुणों से। तो चलते हैं गुणों के इस भाग में। गुण के लक्षण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आया रूप। तो रूप के लिए कहा गया चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुण, अर्थात जो चक्षु से अर्थात नेत्र से ग्रहण होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अपने नेत्रों के द्वारा ही देखते हैं। तो आगे प्रश्न उठता है कि रूप के कितने भेद हैं। तो रूप के 7 भेद हैं। यह यूजीसी नेट में आ चुका है 25 कोड में कि रूप के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होगा 7 भेद हैं। अब रूप में जैसे किस द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी के लिए 7 प्रकार का बताया गया है रूप। जल के लिए अभाव स्वर शुल्क, मतलब उसमें अभा स्वर शुल्क है, अर्थात शुक्ल वर्ण का है। तेज क्या है, भा स्वर शुक्ल। यह इनकी विधाएं हैं। दो साथियों, ये जो भाग है यह यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है। हमें जो मूल रूप से प्रश्न पूछा जाता है, या तो उसके भेद पूछे जा सकते हैं। अगर कोई डीप प्रश्न पूछा जाए तो भेद पूछे जा सकते हैं, और यदि सामान्य प्रश्न पूछे जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है कि रस का लक्षण क्या है। तो आपका उत्तर होगा रसना ग्राह्यो लक्षण, अर्थात रसना के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपका उत्तर होगा उसे रस कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला तीसरे स्थान पर आने वाला जो गुण है वह गंध है। तो गंध कहाँ से ग्रहण होती है, तो घ्राण ग्राह्यो गुण, और ये 2 प्रकार की होती है, सुरभि और असुरभि, अर्थात एक सुगंध और दूसरी दुर्गंध। और आपको जैसा पता ही है कि गंध किस में पाई जाती है, तो सिर्फ वो एक ही तत्व में पाई जाती है, वह पृथ्वी तत्व होता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं स्पर्श के विषय में। तो इसके विषय में कहा गया त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण, अर्थात त्वचा के द्वारा जो ग्राह्य गुण है वही स्पर्श है। और स्पर्श 3 प्रकार के होते हैं, शीत, उष्ण और अनुशीलन। शीत में ठंडा जो है उसको जल में लिया गया, इसका उदाहरण। तेज जो है वो उष्ण है, और पृथ्वी वायु में जो है अनुष्ण ठंडी भी है और गर्म भी है, तो वह इसका उदाहरण है। आगे चलते हैं संख्या। संख्या के लिए कहा गया एकत्वादि व्यवहार हेतु, अर्थात जहाँ पे एकत्व आदि का व्यवहार किया जाए। यह 2 प्रकार का माना गया, एकत्व और द्वित्व। और इसमें 9 द्रव्य आते हैं, जिनकी आप 9 द्रव्यों को आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। आगे चलते हैं परिमाण के विषय में। तो परिमाण के लिए कहा गया मानव व्यवहार साधारणम कारणम, अर्थात मानव व्यवहार का जो साधारण कारण है, और यह 4 प्रकार का है, अणु, महत, बृहद और ह्रस्व। इस प्रकार से नव द्रव्य इसकी वृत्ति है। आगे 7वां जो है हमारा गुण वो है पृथकत्व। तो इसके लिए कहा गया पृथक व्यवहार साधारणम कारणम, अर्थात पृथक व्यवहार जिसका पृथक के रूप में हम कह सकते हैं अलग करने के विषय में।
और इसके लिए एक और उदाहरण आगे और है, जैसे हम पढ़ेंगे। संयोग के लिए कहा गया संयुक्त व्यवहार हेतु, जहाँ पर योग होगा वह संयोग है, और विभाग का मतलब है संयोग नाश को, अर्थात जो आपका योग हुआ इसका क्षय होना ही क्या है, विभाग है। आगे चलते हैं। इसको दोस्तों साथियों हो सके तो इनकी परिभाषा हिंदी में याद करें, क्योंकि जो एचपी कमीशन है उसमें हिंदी में संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि संस्कृत में पूछे जाएं तो उनमें रिक्त स्थान के रूप में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। जो 10वां गुण है वह है परत्व। तो परत्व के लिए कहा गया पर व्यवहार साधारणम कारणम, अर्थात पर व्यवहार का जो अवधान करवाता है वही परत्व अवधारण या परत्व गुण है। इसके 2 प्रकार हैं, दृक्त्व और काल कृते, अर्थात एक दूर के लिए है और एक निकट के लिए है। इसमें जो हमारे 4 तो हमारे इसमें 4 भूत चीज़ें बताई, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और 5वां जो है इसमें परत्व में मन है। आगे चलते हैं। परत्व के बाद अपरत्व है। अपरत्व के लिए कहा गया अपर व्यवहार साधारणम कारणम। यह भी 2 प्रकार का है, समीपस्थ और कनिष्ठ। इसके भी 5 अव्यय वही हैं। गुरुत्व के लिए कहा गया, गुरुत्व को हम बड़ा भी कह सकते हैं साथियों। तो इसका लक्षण है आद्य पतना समवाय कारणम। आगे आता है द्रव्य, तो बोला आद्यस्य दन्ना, क्षमा करें, आद्यस्य दना समवायी कारणम। यह 2 प्रकार का है, संसिद्धिकम और नैमित्तिकम। और संसिद्धिकम में आता है जल, और नैमित्तिकम में है तेज से, अर्थात तेज। स्नेह के लिए कहा गया चूर्णादि पिंड भाव हेतु गुण, अर्थात स्नेह चूर्णादि जो पिंड भाव है वही स्नेह है, और ये केवल जल में पाया जाता है। श्रोत्र आगे शब्द है, तो शब्द को हम ग्रहण करते हैं अपने श्रोत्र के द्वारा। तो कहा गया श्रोत्र ग्राह्यो गुणः। यह 2 प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, और ये केवल शब्द जो है आकाश में सिर्फ आकाश में ही पाया जाता है, जैसा कहा जाता है कि शब्द गुणम आकाशम। आगे चलते हैं। 17वां सुख, सर्वेषाम अनुकूल नियम सुखम। जो सब के लिए अनुकूल है वही सुख है। यह यहाँ तक माना जाता है कि कणाद के द्वारा यहाँ तक बताए गए हैं 17, और जो आगे के 7 हैं यह प्रशस्त पाद के द्वारा बताए गए हैं। तभी इनका कुल योग जा कर के जैसा कि पहले बताया कि गुण कितने हैं, तो हैं 24। इस प्रकार से ये 24 गुण बनते हैं। आगे चलते हैं। दुख के विषय में जानते हैं। अंत के जो 7 हैं वह प्रशस्त पाद के द्वारा जोड़े गए हैं। तो वह हैं सर्वेषाम प्रतिकूल नियम दुखम। अनुकूल जो था वो सुख था, और प्रतिकूल जो था साथियों वह दुख था। आगे चलते हैं। इच्छा, इच्छा क्या है, तो काम को ही इच्छा कहा गया है। प्रश्न आता है कि काम का दूसरा नाम क्या है, तो वही इच्छा है। द्वेष क्या है, तो वह क्रोध है। और प्रयत्न क्या है, वह कृति प्रयत्नम, कृति जो है प्रयत्न है। धर्म क्या है, विहित कर्म जन्यो धर्म, मतलब जो विहित कर्म है अर्थात जो शास्त्र के अनुकूल है वही धर्म है। और निषिद्धि क्या है, तो अधर्म क्या है, निषिद्धि है, जो इसके लिए शास्त्र वर्जित कहते हैं, अर्थात यह कार्य शुद्ध नहीं है, अर्थात करने योग्य नहीं है, वही अधर्म है। और साथियों ये जो आपने यहाँ पर 8 ये क्रमानुसार आपने ये पढ़े, इनके लिए कहा गया ये 8 गुण आत्मा नामक द्रव्य में पाए जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि आत्मा में कितने द्रव्य पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 8। आगे चलते हैं। अंतिम बचा संस्कार के विषय में जानते हैं। तो संस्कार के लिए कहा गया संस्कार के 3 भेद हैं। प्रश्न आएगा कि संस्कार के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। आगे चलते हैं। ये आपने मनुस्मृति वाला नहीं जानना है कि संस्कारों की संख्या 16 है इत्यादि। यहाँ पे न्याय दर्शन के अनुसार या वैशेषिक दर्शन के अनुसार संस्कार पूछे जाएं तो आपका उत्तर होगा 3। कौन कौन से हैं, वेग, भावना, स्थिति स्थापक। अब वेग में क्या आता है, तो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, मन, इन 5 में वेग नामक गुण पाया जाता है। अर्थात यह निरंतर मतलब निरंतर ये अग्रशील रहते हैं, अर्थात चलते रहते हैं। और भावना क्या है, आत्ममात्र वृत्ति या आत्मा की अनुभवजन्य जो स्मृति है वही भावना है। आगे चलते हैं। स्थिति स्थापक के विषय में तो कहा गया पृथ्वी मात्र वृत्ति, पृथ्वी मात्र की जो वृत्ति है वही संस्कार के 3य भाग स्थिति स्थापक के अंतर्गत आती है। साथियों यहाँ पर हमने अब यहाँ आप देखेंगे तो हमने पदार्थों के विषय में ये जो आप नीचे क्रम दिया इसके विषय में पढ़ लिया।
द्रव्य हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, गुण हमारे समाप्त हो गए। अब आगे वीडियो को ना बढ़ाते हुए जो अंतिम है यह यहाँ से, क्योंकि यह थोड़े हम हर बार परीक्षा में आरंभिक जो प्रकार हैं उनको पढ़ते हैं, इनके ऊपर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, तो इनके विषय में हम अगले भाग में निश्चित रूप से पूर्ण विवरण रूप से पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार फिर से हम चलते हैं पदार्थों के विषय में हमने पढ़ा था, द्रव्यों के विषय में तो द्रव्य कितने थे, तो हमने पिछली वीडियो में जाना था द्रव्यों के विषय में 9 द्रव्य थे। कौन कौन से? सबसे पहले पृथ्वी था। पृथ्वी कैसी है? तो वह गंधवती होती है। जल कैसा होता है? तो शीत स्पर्श, आप छूने से जो ठंडक महसूस करवाए। तेज क्या होता है? उष्ण स्पर्श, जो गर्मी से युक्त हो। अब पृथ्वी कितने प्रकार की है? तो नित्य अनित्य, हर एक जो 9 के 9 लक्षण है साथियों, वह 9 के 9 लक्षण ही 2 प्रकार से माने गए, नित्य और अनित्य के रूप में। आरंभिक रूप में जो हमारे पंच महाभूत हैं उनको तो आपने निश्चित रूप से यही मानना है कि वह 2 प्रकार के हैं, परमाणु और अणु। परमाणु जो होता है वह नित्य होता है, जो सदा रहता है, और अनित्य जो है वो कार्य रूप है, वह आगे जाके 3 रूप लेता है। इनकी मूल रूप से आपने परिभाषाएं याद रखनी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। वायु के बीच में रूप रहित स्पर्शवान, जो रूप से रहित है और छूने पर महसूस होती है, वही वायु है। आकाश क्या है? तो शब्द गुणम आकाशम। काल क्या है? तो अतीत आदि का जो व्यवहार करवाता है वही काल है। दिक क्या है? दिशा क्या है? तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु, जो प्राच्यादि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि जो हमारी 10 दिशाएं हैं वही दिशाएं दिक में आती हैं। और आत्मा क्या है? तो आत्मा के लिए कहा गया, क्षमा करें, आत्मा के लिए कहा कि ज्ञान आदि करना आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा है। 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, और परमात्मा जो है हर एक व्यक्ति में हर एक व्यक्ति के ऊपर जो आधार है वो केवल एक ही है। और मन क्या है? तो सुख दुख का जो उपलब्ध हमें ज्ञान करवाता है वही मन है। आगे चलते हैं गुणों के विषय में। तो 24 गुण हैं। सबसे पहले आपने जाना रूप। तो रूप होता है जिसे हम आँखों से देख सकें, तो इसके 7 भेद थे। शुल्क, नील, पील, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। रस जो है रसनाग्राह्य, मतलब जीभ से जो ग्रह्य होता है, इसके 6 प्रकार हैं। गंध कितने? 2 प्रकार की है, सुरभि और असुरभि। स्पर्श कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है। संख्या कितनी प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है। परिमाण कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है। और इनके जो परिभाषाएं हैं आपके सामने स्क्रीन पर हैं साथियों। आगे चलते हैं। हमने इसके अलावा परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द। शब्द क्या है? तो श्रोत्र, जो कान से हमें ग्रहण होता है, और वो कहाँ पाया जाता है? तो वह हमने यहाँ पे जाना कि वह आकाश की वृत्ति है, वह आकाश में विद्यमान रहता है। ये जो आगे आपके सामने 8 गुण दिए गए हैं, यह आत्मा नामक द्रव्य में पाए जाते हैं। सुख क्या होता है? तो अनुकूल जो है, हमारे अनुकूल जो क्रिया है वही सुख है, और प्रतिकूल जो है वो दुख है। इच्छा का ही दूसरा नाम काम है, क्रोध को ही दूसरा नाम द्वेष कहते हैं। कृति जो है प्रयत्न है। धर्म से, धर्म क्या है? तो विहित कर्मजन्यो, जिसको करने की हमें शास्त्र अनुमति देता है वह धर्म है, और जिसके प्रति हमें निषेध करता है कि यह कार्य नहीं करना है वह अधर्म है। आगे बात आती है संस्कार के विषय में। तो संस्कार 3 हैं, वेग, भावना और स्थिति। वेग जो है यह हमारे 4 भूत और मन के साथ मिलकर के जो वेग है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वही वेग है। और भावना क्या है? जो हमारा अनुभव और स्मृति से जो युक्त है, हेतु की जो भावना है वही भावना कहलाई। और स्थिति स्थापक क्या है? तो पृथ्वी मात्र में स्थिति जो है, अर्थात प्रलय और उत्पत्ति की जो जिसमें प्रलय और उत्पत्ति दोनों ही क्रियाएं पाई जाती हैं, वही पृथ्वी जो है स्थिति स्थापक है। तो साथियों आज के भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।